अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम पहला कलमा और इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ेंगे और इसको याद भी करेंगे। तो चलिए आप सब मेरे साथ पढ़िए। पहला कलमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। 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 पहला कलमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाहु, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पहला कलमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाहु, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पहला कलमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाहु, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पहला कलमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाहु, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इल्म में इजाफे की दुआ, इल्म में इजाफे की दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इल्म में इजाफे की दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में
इजाफा फरमा। इल्म में इजाफे की दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इल्म में इजाफे की दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 11 में आपको वेलकम करते हैं और इंग्लिश का पीरियड शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये है ना आपकी इंग्लिश की बुक न्यू एक्टिव इंग्लिश। अब आप अपनी ये न्यू एक्टिव इंग्लिश की बुक खोलेंगे। जी स्टूडेंट्स, देखिए पेज नंबर 12 पे आपके ये है, हमने देखा ना, ये पहले कह रहा था ये कौन था? हाँ जी, याद है ना आपको, जिसने ग्लासेस पहने हुए थे, ये मंसूर था, है ना? कह रहा था आई एम मंसूर। आई एम ही है, वो कहता है, अब पढ़े इसको, आई एम मंसूर। पढ़ा था ना हमने? हाँ, बस ये अब वही है, आई एम मंसूर, आई एम मंसूर, आई एम मंसूर। ये बच्चा क्या कह रहा है? आई एम मंसूर, यानी मैं मंसूर हूं। आई एम a boy, I am a boy, I am a boy, I am Mansoor, I am a boy, I am Mansoor, मैं मंसूर हूं और मैं एक लड़का हूं। ठीक है ना, लड़का है ना ये, तो इसलिए कह रहा है मैं मंसूर हूं और मैं एक लड़का हूं। I am मंसूर, I am a boy, I am a boy, I am a boy, I am Mansoor, I am a boy, I am Mansoor, I am a boy, I am Mansoor, I am a boy। ठीक है, याद हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ये क्या, कौन थी? याद है ना, ये सारा खान थी, है ना? तो वो दोबारा इसको पढ़ ले। आई एम सारा खान, ये कह रही है मैं सारा खान हूं। आई एम सारा खान, आई एम सारा खान, आई एम आ गर्ल, आई एम आ गर्ल, यानी मैं सारा खान हूं और मैं एक लड़की हूं। ये लड़की है ना, GIRL गर्ल। मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं आप लोग, मेरे साथ साथ पढ़िए, GIRL गर्ल, GIRL गर्ल। आई एम सारा खान, आई एम अ गर्ल, 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 I am Mansoor, I am a boy, I am Sara Khan, I am a girl। ठीक हो गया? ये एक जो है आज के दिन की आपकी रीडिंग थी। जी स्टूडेंट्स, डे 11 में हमने नोटबुक पे अगला नेम लिखना है फ्रूट का, और वो थे ग्रेप्स। याद है ना, ग्रेप्स पढ़े थे हमने। तो ये GRAPES, 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 grapes। तो ये ग्रेप्स आपने इसी तरह लिखना है जितना हमने लिखा हुआ है, पूरे पूरे पेज पे लिखना है। हमने तो सिंगल लिखा है ना, आपने पूरे पूरे पेज पे लिखना है। और साथ में ग्रेप्स बनाने भी हैं। नजर आया ना कैसे बनाए हुए हमने पेंसिल से? आपने इसको ड्रॉ करना है और इसके बाद आपने इसमें कलर करने हैं। तो आपको पता है ना ग्रेप्स में कौन से कलर के ग्रेप्स होते हैं? पता है ना सब बच्चों को? तो आपने ये ग्रीन कलर के
ग्रेप्स होते हैं, लेकिन वो जो डार्क वाला ग्रीन कलर है वो इस ग्रेप्स में नहीं करते, ठीक है। ये जो लाइट सा ग्रीन कलर आपके पास आपको दिया होता है वो ग्रेप्स कलर होता है, उसमें आपने वो वाला कलर जो है वो करना है ग्रेप्स के अंदर, ठीक है। और ऊपर जो आप उसकी ग्रेप्स की जो ऊपर ये जो टहनी है, ये जो आपने ये बनानी है, इस पे आप थोड़ा सा डार्क कलर कर लीजिएगा, तो ये आपके ग्रेप्स जो हैं ये बन जाएंगे। आपने पहले इन्हें ड्रॉ करना है और फिर आपने उन्हें कलर करना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जी, तो हमारा मैथमेटिक्स का पीरियड स्टार्ट होने वाला है। ओपन योर बुक्स। जी स्टूडेंट्स, ये है आपकी मैथमेटिक्स की बुक, नाम है इसका ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन प्रीमियर बी 3rd एडिशन। इस बुक को देखें कितनी कलरफुल है और ये यकीनन बहुत इंटरेस्टिंग बुक होगी। आए देखते हैं कि आज हमने क्या करना है। जी स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 आपने नोट किया कि आपकी बुक का पेज नंबर क्या है? ये 18। आज हम क्या पढ़ेंगे? नंबर्स इन वर्ड्स। स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ना है? नंबर्स इन वर्ड्स। कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? 1 to 20। 1 to 20। क्वेश्चन है हमारा, राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। राइट द नंबर्स इन वर्ड्स, यानी आपने जो नंबर्स लिखने हैं, इससे पहले तो आपने फिगर्स में लिखे थे ना, ऐसे 1 2 3 करके। अब आप लिखेंगे वर्ड्स में। वर्ड्स में काउंटिंग अगर आपको याद हो तो 10 तक हम पहले कर भी चुके हैं। आज हम क्या करेंगे कि हम दोबारा इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपने क्या करना है कि आपके पास ये बॉक्सेस बने हुए हैं, इन बॉक्सेस में इनके स्पेलिंग लिखने हैं। जैसे सेकंड बॉक्स ये देखें, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे? हमारे पास फर्स्ट पिक्चर को गौर से देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है? 1। क्या लिखा हुआ है? 1। अगर आप देखें तो कितने स्टार्स बने हुए हैं? यस, 1 1। फिगर्स में काउंटिंग में अगर हम देखें, फिगर्स काउंट में जब आप लिखते हैं तो 1 को इस तरह लिखेंगे। जब नंबर्स इन वर्ड्स हम लिख रहे होते हैं तो कैसे लिखते हैं? ONE 1। ONE 1। डॉट में लिखा हुआ है, डॉट्स डले हुए हैं, आप इसे कंप्लीट करें और उसके बाद जितने भी ये बॉक्सेस दिए गए हैं इन सब में आपने 1 लिखना है। 1 के स्पेलिंग भी लिखने हैं और याद भी करने हैं। 1 के स्पेलिंग्स क्या है? यस, 1 ONE 1। ONE 1। अब सेकंड पिक्चर को गौर से देखें, इसमें कितने स्टार्स हैं? यस, 1 2। कितने हैं? 2 स्टार्स। कितने स्टार्स हैं स्टूडेंट्स? ये 2। और फिगर्स में काउंट जब आप लिख रहे थे तो आपने 2 इस तरह लिखा, लेकिन जब इसी को आप वर्ड्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? TWO2। TWO2। आपके लिए मैं एक बार लिख भी देती हूँ और आप देख भी लें, और इन डॉट्स को ज्वाइन करके मैं लिख रही हूँ। पहले हमने पढ़ा था 1 ONE 1। अब आपने आगे इन बॉक्सेस के अंदर 1 लिखना है। फिर हमने पढ़ा 2 TWO ठीक है। अब आपने जितने भी ये बॉक्सेस दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस के अंदर अंदर आपने 2 को अगेन रिपीट करना है। इसी तरह आप यहाँ पे स्पेलिंग लिखेंगे। आप देखें कि स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है और कैसे आपने कंप्लीट करना है। पेंसिल से लिखें और यहाँ तक आप 2 लिखेंगे। हर बॉक्स के अंदर आपने 2 लिखने की प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह अब ये देखें क्या है, इस पिक्चर को गौर से देखें, ये क्या लिखा हुआ है? 3। क्या लिखा हुआ है? 3। अब आप काउंट करें 1 2 3 1 2 3। स्पेलिंग्स देखें, 3 के क्या स्पेलिंग्स हैं? THREE 3। THREE 3। क्या स्पेलिंग है? THREE 3। अब आप जितने भी बॉक्सेस बने हुए हैं इनमें
3 लिखेंगे, ठीक है। और एक बॉक्स के अंदर सिर्फ एक मरतबा लिखना है, ये ना हो कि आप एक ही के अंदर बार बार लिखें, ठीक है। THRE 3। आपने इन बॉक्सेस में 3 लिखना है, तो आपने क्या सीखा अभी? 1 2 3, ONE 1, TWO 2, THREE 3। इसे हम EE भी पढ़ सकते हैं। EE इसलिए पढ़ा कि आपको पता हो कि 2 मरतबा लिखा हुआ मैंने, ठीक है ना। अब देखें सेकंड पेज को गौर से, इसमें आपको जो ये पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें स्टार्स बने। काउंट कर ले मेरे साथ, कितने हैं? 1 2 3 4। कितने स्टार्स हैं? 4। कितने हैं? 4। जब हम इसे वर्ड्स में लिखेंगे 4 को, तो कैसे लिखेंगे? यस, FOR 4। FOUR 4। आपने काउंट करके देखा स्टार्स को कितने थे? 1 2 3 4। फिगर्स में 4 ऐसे लिखते हैं, और वर्ड्स में स्पेलिंग्स देखें, FOUR। क्या स्पेलिंग है 4 के? FOUR 4। आपने इन बॉक्सेस के अंदर लिखना है। अगर आपको लिखने में मसला हो तो अपने पेरेंट्स से कहें कि वो आपको थोड़ा सा हेल्प भी कर दें, ठीक है। अब आगे देखें नेक्स्ट पिक्चर को, इसमें आपके पास कितने स्टार्स बने हुए हैं? काउंट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। कितने स्टार्स हैं? यस, 5। 5 के लिए क्या स्पेलिंग्स लिखेंगे हम? FIVE 5। FIVE 5। FIVE 5। 1 2 3 4 5 काउंट करना आपको सिखाया था ना। इसी तरह आज आपने नोट किया कि हमने काउंटिंग पहले भी सीखी हुई थी, आज हमने रिपीट भी की। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट पिक्चर पे क्या है। यस, फिर यहाँ पे स्टार्स हैं, काउंट करके देख लें। 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने स्टार्स हैं स्टूडेंट? 6 6 6। 6 के स्पेलिंग्स क्या है? यस, SI के ऊपर एक डॉट भी डालेंगे, और X 6। SIX 6। SIX 6। अगेन रिपीट करते हैं। 1 के स्पेलिंग क्या है? ONE 1, TWO 2, THREE 3, FOUR 4, FIVE 5, SIX 6। तो पेज नंबर 18 और 19 को बहुत ध्यान से करना है। इसमें भी आप क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया कि 1 लिखा हुआ है, तो आप इधर भी 1 लिखें, इधर भी लिखें, और इस तरह इन 3 रोज पे आपने सिर्फ 1 लिखने की प्रैक्टिस करनी है। फिर आपने 2 लिखने की प्रैक्टिस करनी है, फिर 3 लिखने की करनी है। यहाँ आप 4 लिखेंगे इन लाइंस में, इन लाइंस में आप 5 लिखेंगे, जैसे मैंने एक बार लिखा हुआ है ना, बाकी हर बॉक्स में आप खुद लिखेंगे। तो 6 तक काउंटिंग आज आपने इसकी रिवीजन भी करनी है, लिखना भी सीखना है, और अब याद भी करें, ताकि जब आपका टेस्ट हो तो आपको ये काम बहुत अच्छी तरह से आता हो। ठीक है स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, आपकी उर्दू की HOD का आज 11वां दिन है। आज हम पढ़ेंगे जे। ठीक है, जे के ऊपर एक नुक्ता होता है। जे से जुबान, जे से जुबान,
जे से जुबान, ये देख रही है ये जुबान निकाल रही है, जुबान बिल्कुल। जे से जुबान, जे से जेब्रा, जे से जेब्रा, जे से जेब्रा, जे से जंजीर, जे से जंजीर। ये देखें, दोबारा हम पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़ें। जे से जुबान, जे से जेब्रा, जे से जंजीर, जे से जुबान, जे से जेब्रा, जे से जंजीर। अब आप बताइएगा, जे से जुबान, जे से जेब्रा, जे से जंजीर। ये हमारा आज का काम। यहाँ आप इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ना भी है और उसको याद भी करना है। यहाँ हमारा काम मुकम्मल हुआ। ये स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे, छोटी शक्लें सीखिए। जैसा कि आप नोटबुक पे भी कर चुके हैं, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, इनकी हमने छोटी जो है अशकाल वो लिखनी है यहाँ पर। तो सीन की आपने यहाँ छोटी अशकाल लिखी, शीन की लिखी, स्वाद, फिर स्वाद। आपने इसको लिखा, इसको याद किया और समझ लें आपकी दोहराई हो गई, क्योंकि आप नोटबुक्स पे तो कर ही चुके हैं ना ये काम। तो देखें, सीन से सेब, शीन से शेर, स्वाद से संदूक और ज़्वाद से ज़ईफ। ठीक है, अब क्या है, मिलाइए। अब हमने इसको उसी तरह मैच करना है आपस में, इनको इनकी आधी अशकाल के साथ। तो सीन की आधी शक्ल ये है, शीन की आधी शक्ल ये है, स्वाद की आधी शक्ल ये रही और ज़्वाद ये। तो इनको हमने आपस में मिला दिया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आज हम 11वें दिन नोटबुक पर क्या काम करेंगे मैं आपको बता दूं। ये हमारे हरूफ तहजी यहाँ मुकम्मल होते हैं ये पर। ठीक है, और इनकी छोटी अशकाल भी यहाँ आपने कंप्लीट कर दी। अब देखें, मीम हम कैसे लिखते हैं, मीम, और इसकी छोटी शक्ल ऐसे, मीम। नून, नून की छोटी शक्ल, हे की छोटी शक्ल, और ये यहाँ है ये की छोटी शक्ल। ये के नीचे आपने 2 नुक्ते लगा दिए। इस तरह आपने इस पूरे सफ़े को मुकम्मल करना है। मीम को नीचे नीचे लिखना है, इन सबको आपने नीचे नीचे लिख के पूरा सफ़ा मुकम्मल करना है। इस तरह आपका 11वें दिन का नोटबुक का काम मुकम्मल हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, आज आपका सोशल स्टडीज़ का डे 11 स्टार्ट हो रहा है और डे 11 पर आप पेज नंबर 3 पर आ जाइए। आपने इसकी बस ऐसे ही जस्ट, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बच्चे पढ़ सकें या याद कर सकें, बस हमने देखना है ये क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। नंबर 2, मैनर्स, 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 मैनर्स। आपकी जो आपको तमीज़ सिखाई जाती है, जो आप अच्छे काम सीखते हैं, उन सबको मैनर्स कहते हैं। These children are playing. These children are playing. These children are playing. ये बच्चे खेल रहे हैं। देखिए सारी तस्वीरों में ये बच्चे खेल रहे हैं। Talk about these pictures. इन पिक्चर्स के मुतालिक बात करें। Talk about these pictures. What are they doing? What are they doing? What are they doing? ये क्या कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं। What are they saying? What are they saying? ये क्या कह रहे हैं। तो देखिए पहली पिक्चर में बच्चे लाइन बना के जा रहे हैं। एक तो ये मैनर्स हैं कि वो तमीज से जा रहे हैं, लाइन में जा रहे हैं, भाग नहीं रहे और बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उनकी टीचर कह रही हैं कि लाइन में जाएं, तो इस बात को मान रहे हैं, ग्राउंड में जा रहे हैं लाइन में। अब ये बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पर भी ये तमीज से हैं, एक दूसरे को बॉल पास कर रहे हैं। और तीसरी पिक्चर में देखिए बच्चे प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं, किसी पार्क में खेल रहे हैं, प्लेइंग इन द पार्क, दे आर प्लेइंग इन द पार्क, झूले ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये बहुत तमीज से खेल रहे हैं। तो आज के दिन में आपने सिर्फ बच्चों को इन पिक्चर्स के मुतालिक थोड़ी सी डिटेल बतानी है और बस सिर्फ ये 2 लाइन्स इनको रीड करनी आनी चाहिए। सबसे पहले मैं एडवाइस दूंगी कि जब भी आप बच्चे को लिखना शुरू करवाएं तो उन्हें कुछ चीज़ों की पहले से प्रैक्टिस करवाएं, जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन,
zigzag और कर्व्स, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ये प्रैक्टिस करने से फायदा ये होता है कि बच्चे को लिखने में बहुत हेल्प हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। 1, अब कई जगह पे इस तरीके से 1 बनता है, कई जगह पे बनता है स्लैंटिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन। तो 1 दोनों तरीके से बन सकता है, 1 स्टैंडिंग लाइन से भी बनता है और स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन इस तरीके से भी बन सकता है। अब इसके लिए हम लोगों ने यूज किया है स्टैंडिंग लाइन का। तो अगर बच्चे को स्टैंडिंग लाइन पहले से आती होगी तो बच्चे के लिए बहुत इजी हो जाएगा 1 लिखना। तो हमने बनाया स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन 1। नेक्स्ट इज 2 के लिए हम लोगों ने क्या करना है, एक कर्व बनाना है और फिर बनानी है स्लीपिंग लाइन 2। मैंने बनाया कर्व और बनाया 2। इस तरीके से हम बच्चे को सिखाएंगे, पहले कर्व बनाना और फिर स्लीपिंग लाइन बनाना 2। इसके बाद हम लोग सिखाएंगे 3 के लिए मैं क्या करूंगी, 2 कर्व बनाना सिखाऊंगी। कर्व मैंने बनाया 2 कर्व, 1 2, ये बन गया हमारा 3। मैंने बनाए 2 कर्व और इससे बन गया है 3। कोशिश हमें यही करनी है, बच्चे को हमेशा लिखना स्टार्ट कराते वक्त प्लेन शीट्स पे लिखवाना है। इससे बच्चे को कोई बाउंडेशन नहीं होगी और आपको भी ज्यादा टेंशन नहीं होगी कि उसने अभी छोटा लिख दिया, बड़ा लिख दिया, ऊपर लिख दिया, नीचे लिख दिया, इस तरह की टेंशन आपको भी नहीं होगी। अब लिखते हैं 4 के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, ये बन गया 4। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन 4। मैंने बनाया स्टैंडिंग, स्लीपिंग और स्टैंडिंग, ये बन गया है 4। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 5, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और बनाएंगे कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और बनाएंगे कर्व। तो आप समझ गए होंगे अब कि अगर बच्चे को पैटर्न्स क्लियर हैं तो उनके लिए नंबर्स लिखना कितना इजी हो जाएगा। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और कर्व, तो ये बन गया है 5। 6 के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कर्व बनाएंगे और उसको अंदर ले जाके ज्वाइन कर देंगे। तो हमने क्या किया, कर्व बनाया और उसको अंदर ज्वाइन कर दिया। 6 कैसे बनाया, मैंने कर्व बनाया और फिर अंदर ले जाके ज्वाइन कर दिया, तो ये बन गया हमारा 6। 7 के लिए हम लोग करेंगे स्लीपिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन, ये बन गया है 7। स्लीपिंग, स्लैंटिंग 7। अब हम लिखना सीखेंगे 8 के लिए हम लोग जो बड़े लोग होते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं, बच्चों से इस तरीके से बनना मुश्किल हो जाता है, तो बच्चों को हम लोग सिखा सकते हैं सर्कल और एक और सर्कल 8। इस तरीके से बच्चा बहुत इजीली बनाता है, उसके लिए टर्न करके बनाना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से हम सिखाएंगे 8 सर्कल और एक और सर्कल 8। तो हमने बनाए 2 सर्कल, ये बन गया हमारा 8। सर्कल की हेल्प से बनाना सीखा है हमने 8। इसी तरह हम 9 को भी सर्कल से बना सकते हैं। पहले सर्कल बनाएंगे और एक बना देंगे स्टैंडिंग लाइन 9। हमने बनाया सर्कल और बनाया स्टैंडिंग लाइन 9। 10 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 बनाना हमने सीखा था स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन की हेल्प से, और उसके साथ बना देंगे सर्कल, तो ये बन गया 10। जब बच्चा प्लेन पेपर पर लिखना सीख जाएगा उसके बाद हम उसके लिए बिग बॉक्स कॉपी लेंगे। इसमें हम बच्चे को इस तरीके से डॉट्स बना के दे सकते हैं ट्रेस करने के लिए, 1 2 प्रैक्टिस करने के लिए इस तरीके से। और अगर बच्चे को आ गया है तो वो सीधे बनाना शुरू कर सकता है इस तरीके से, 1 2 3 लिखना प्रैक्टिस करना शुरू कर सकता है, 1 2 3। इस कॉपी की फायदा ये है कि ये इसमें बॉक्स का साइज इतना बड़ा है कि बच्चे को परेशानी नहीं होती स्टार्ट करने के लिए। ये नॉर्मल कॉपी से इसमें एटलीस्ट 5 या 10 टाइम्स मुझे बड़ा लगता है इसका बॉक्स का साइज, तो बहुत इजी हो जाता है इसमें बच्चे के लिए लिखना। जब बच्चा इसमें लिखने लगे इसके बाद
हम छोटे बॉक्स की कॉपी को इंट्रोड्यूस करेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सब खैरियत। उर्दू के हरूफ बोलना तो हमने कई वीडियोस में सीखा है। आज हम सीखेंगे उर्दू के हरूफ लिखना। इस वीडियो को गौर से देखिए और सुनिए और जल्दी आप उर्दू के हरूफ लिखना भी सीख जाओगे। एक किताब और कलम ले आइए और इस वीडियो के साथ साथ गौर से इस हाथ को देखिए और खुद प्रैक्टिस कीजिए ताकि जल्दी आप आसानी से सीख जाएं। तो जाइए एक किताब और कलम ले आइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। अगर आपको उर्दू के हरूफ बोलना नहीं आता तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आप दोनों सीख जाओगे। हो गए तैयार? चलो शुरू करें। अलिफ, 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 अलिफ मद आ, अलिफ मद आ, अलिफ मद आ। बे, 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 पे, 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 ते, 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 से, 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 जीम, 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 चे, 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 है, 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 दाल, 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 ज़ाल, 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 रे, 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 अड़े, 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 जे, 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 सीन, सीन,
शीन, शीन, सौद, 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 ज़्वाद, 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 तोय, 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 ज़ोय, 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 and and ghain, 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 fe, 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 qaf, 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 kaf, 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 qaf, 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 lam, 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 mim, 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 noon, 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 wow, 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 छोटी है, छोटी है, छोटी है, दो चश्मी है, दो चश्मी है, दो चश्मी है, हमजा, 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 छोटी ये, छोटी ये, छोटी ये, बड़ी ये, बड़ी ये, बड़ी ये। तो दोस्तों, ये थे उर्दू के हरूफ लिखने का तरीका।